अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज़ अली हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टूरिज़म से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊँगा कि टूरिज़म क्या है और टूरिज़म की तरफ, टूर के ऊपर लोग किस वजह से जाते हैं और टूर के ऊपर जाते हुए कौन सी प्लेसेस की सिलेक्शन की जाती है और किस किस के साथ बंदा टूर के ऊपर जाता है। और आखिर में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा जो मैंने अब तक सीखी हैं टूर के ऊपर जाते हुए कि किस तरीके से ट्रिप को जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी, टूरिज़म मेरे हिसाब से ये है कि जी टूरिज़म कोई भी ऐसा सफ़र जो आप बग़ैर किसी वजह के करते हैं तो वो टूरिज़म में आता है। मतलब नॉर्मली हम जो सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो किसी न किसी काम की वजह से होती है, लेकिन सिर्फ़ हम बग़ैर किसी वजह के घूमने फिरने के लिए सिर्फ़ जाते हैं तो ये टूरिज़म के ज़ुमरे में आता है। टूरिज़म क्यों लोग करते हैं, तो इसकी जो 3 वजूहत होती हैं। मेन सबसे पहले जो आती है ना, वो ये 80% लोगों के अंदर यही होता है कि वो कोई तस्वीर देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो उसके बाद उनके अंदर ना एक तजस्सुस पैदा होता है कि इस जगह को जाके हम अपनी आँखों से देखें कि ये है क्या, इसकी खूबसूरती। उनको वैसे मतलब एक जहन में एक तस्वीर शबी बन रही होती है कि ये इतनी खूबसूरत है, फिर जहन अट्रैक्ट करता है और लोग उसकी तरफ माइल होते हैं और फिर इस वजह से लोग उसको घूमने फिरने के लिए, उसको देखने के लिए जाते हैं कि जी ये है क्या। तो तजस्सुस जो है ये पहली जो है ना वो होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आती हैं कुछ जगह होती हैं जो बेसिकली बहुत यूनिक होती हैं और उनको विज़िट करना जो है ना वो एक अचीवमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो इस वजह से भी टूरिज़म जो है अक्सर लोग जो है वो इस वजह से जाते हैं। जैसे K2 हो गया, नागा पर्वत हो गया, इनकी पीक्स को सर करना एक अचीवमेंट कंसीडर किया जाता है, तो लोग इस वजह से भी टूरिज़म की तरफ माइल होते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कि अक्सर लोग अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो एक आउटब्रेक चाहते हैं। तो वो फिर जो है किसी जगह पे जाते हैं अपने जहन को रिलैक्स करने के लिए और एक आउटब्रेक लेते हैं, अपनी रूटीन को तोड़ते हैं। तो इस वजह से भी अक्सर लोग टूरिज़म की तरफ रिलेटेड होते हैं। तो ये हो गई कि जी टूरिज़म जो है वो लोग करते क्यों हैं। इसके बाद आ जाता है कि जी टूरिज़म अक्सर लोग करते हैं, सोलो करते हैं, अकेले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फैमिलीज़ के साथ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली दोस्तों के साथ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टूरिज़म की जगह आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि जी कुछ होती हैं हिस्टोरिक प्लेसेस होती हैं कि मशहूर ज़माना पुरानी प्लेसेस होती हैं, तो उनके ऊपर लोग घूमने के लिए जाते हैं। या फिर कुछ जगह होती हैं जिनके ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं, झूले होते हैं, अक्सर जो है ना वो कोई मॉल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर भी लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। तो और तीसरी होती हैं जो खूबसूरती के हिसाब से होती हैं। खूबसूरती की भी हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, लेकिन यह है कि नॉर्मली जो हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ जो होते हैं ये खूबसूरती के ज़ुमरे में आते हैं, तो इस तरफ जो है ना लोग अट्रैक्ट होते हैं। फैमिलीज़ के साथ जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो जाते हैं एक्टिविटीज़ वाली जगह पे, जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो वहाँ पे बच्चे जो है ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको मज़ा आता है, वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। जो लोग दोस्तों के साथ जाते हैं वो फिर कुछ इस तरह की जैसे लैंडस्केप्स पे वो देखते हैं अक्सर लोग और फिर अपने जहन में कहते हैं कि जी ये खूबसूरत जगह है, तो इस वजह से वो वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। और फिर आखिर में एक होता है कि कुछ के अचीवमेंट वाली जगहों पे, उन जगहों पे फिर लोग जो है अक्सर दोस्तों के साथ ही जाते हैं। कुछ मतलब जैसे ये K2 हो गया, नागा पर्वत, इस तरह की जगहों पे भी लोग जो है वो जाते हैं। आखिर में आ जाता है जी किसी भी ट्रिप पे जाते हुए आपको उस ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इन्फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो आपने लेनी ऐसे आदमी से है, ऐसे शख्सियत से लेनी है इन्फॉर्मेशन जो पहले ऑलरेडी विज़िट कर चुका हो।
आपने कभी भी ऐसे बंदे से नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिसने सिर्फ उसके बारे में पढ़ा हो या अपनी तरफ से किसी और बंदे से उसने पूछा हो और फिर आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको डिट्रैक कर देगी। इसलिए इन्फॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट करनी है वो हमेशा ऐसे बंदे से करनी है जो ऑलरेडी विज़िट कर चुका हो, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरा बहुत बड़ा मतलब वो तजुर्बा है कि जब भी हमने किसी ऐसे बंदे से पूछा, भले ही वो उस जगह का रहने वाला हो, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन उस वक़्त तक उससे नहीं लेनी है जब तक वो उस जगह पे विज़िट ना कर चुका हो। अगर आपने ऐसे बंदे से इन्फॉर्मेशन ली जो भले ही उधर का रिहायशी हो लेकिन उस स्पेसिफ़िक जगह पे ना गया हो, तो वो भी आपको जो है वो गलत गाइड कर देगा और उससे आपको जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी इन्फॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट करनी है सबसे पहले वो है क्या क्या। इन्फॉर्मेशन आपने सबसे पहले लेनी है कि जी उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपने जो रास्ता अख्तियार करना है वो कौन सा अख्तियार करना है। रास्ते को अख्तियार करने के लिए जो चीज़ें आपने देखनी है उसमें सबसे पहले आ जाता है कि सेफ़्टी। आपने उसकी सेफ़्टी के वो रास्ता जो है सेफ़ है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको। ठीक है, उसके बाद है कि जी वो रास्ता शॉर्ट हो और इकोनॉमिकली भी आपको बेहतर पड़ता है और टाइम सेविंग भी होता है। और इसके बाद फिर आ जाता है कि आपने रास्ते की सिलेक्शन ऐसे भी करनी है कि अगर वो खूबसूरत जगह है, वो रास्ता खूबसूरत है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को देख के आप अपने रास्ते की डिक्लेरेशन करेंगे तो आपका टूर जो है एक अच्छा टूर रहेगा। और उसके साथ जो है जो दूसरी इसके साथ ये भी है कि रास्ते के ऊपर आपने ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है कि जी रास्ते में स्टे के लिए जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो किस किस जगह पे सेफ़ रहेंगे और किस किस जगह पे वो बेहतर भी रहेंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी हों। ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपने लाजमी कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाती है इंफॉर्मेशन वो ये है कि जी आपने उस स्पेसिफ़िक प्लेस के हवाले से आपने ये भी मालूमात लाजमी ले लेनी है कि जी उस प्लेस को विज़िट करने का बेस्ट टाइम, बेस्ट मंथ ये कौन सा है। क्योंकि अक्सर औक़ात हम तस्वीर देख लेते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना जो विज़िट करने वाली है ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन हमें उसके टाइम का और उसके महीने का नहीं पता होता। और इस वजह से हम फिर जब एक अपना ही टाइम वो बना के चले जाते हैं तो उसमें हमें वो वाली चीज़ खूबसूरती जो है वो शायद नज़र नहीं आती। तो लोग ये सोचते हैं कि यार हम शायद जो है ना तस्वीरों में ये चीज़ अच्छी लगती है, वैसे नहीं अच्छी लगती। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसलिए आपने जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इस चीज़ से रिलेटेड भी लाजमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। और तीसरे नंबर पे जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, वो जो प्लेस आपने देखनी है, तो उस जगह पे जो रिहाइश है उसके बारे में मालूमात भी आपने ले लेनी है कि कौन सी रिहाइश, कौन सी जगह पे कौन सा होटल है जो हम सिलेक्ट करें। होटल को सिलेक्ट करते हुए आपने जो चीज़ें देखनी है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ फूड उनकी कैसी है, उनकी रिप्यूट कैसी है, और उसके अलावा जो सर्विसेज वो दे रहे होते हैं। जैसा कि अक्सर औक़ात जो है हम जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो ये जैसे वाशरूम वगैरह होते हैं उसमें वो पानी जो है वो मतलब समटाइम्स सही अवेलेबल नहीं होता, मतलब गर्म पानी नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपने सबसे पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाके उनके साथ डिस्कशन करें तो उसमें भी लाजमी है कि आप इस चीज़ को उनके साथ पहले ही डिस्कस कर लें कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है आपके पास, ताकि फिर उसके बाद आप और उसके साथ साथ एक दफ़ा उनके साथ डिस्कशन करके फिर आप 2-3 और भी इस तरह की जो रिहाइश की जगह हैं वो भी विज़िट कर लें। हो सकता है कि उसको सिलेक्ट करने के बाद आप जब घूमने जाएं तो आपको कोई और अच्छी बेहतर ऑप्शन नज़र आए। तो ये जो हैं कुछ टिप्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं। तो फर्दर जो है इंशाल्लाह आगे आपको जो है मज़ीद डिटेल्स के जो हम ट्रिप करते रहें वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से करते रहें और उनकी भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।